नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन स्पेशल में। स्पेशल है और स्पेशल हस्तियां ही इसमें आती है और आज भी एक स्पेशल हस्ती हमारे साथ आई है जो आपको स्वस्थ रहने की कामना के साथ आपको स्वस्थ भी रखती है। वो कैसे और क्या है ये सारे जानने के लिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज हमारे साथ में है फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब के संचालक माननीय दीपक जी ठाकरे सर। तो आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। जी जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप, हमने सुना है कि पहले आप मोबाइल शॉप ही था आपका। जी जी। और अभी आप फिट इंडिया को फिट करने में लगे जी, हैं। जी, जी। तो ये चेंजेस कैसे क्या सर एकदम? जी सर, आपने सही सुना है। पहले मेरा मोबाइल शॉप ही था, आज से तकरीबन 4 साल पहले। अच्छा। लेकिन आज जो सर मैं एज ए वेलनेस कोच करके काम कर रहा हूँ और लोगों को फिट रहने में, उनका वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में मदद कर रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, शरीर में बहुत ज़्यादा प्रमाण में चर्बी जमा हुई थी। उस कारण जो है ना, बहुत से डिसीज़ और बहुत सी तकलीफ मुझे चालू हो गई थी, जैसे घुटनों में दर्द वगैरह होना। एसिडिटी तो रोज की थी, एसिडिटी की गोली मतलब डेली रहती थी मेरी, उसके सिवा खाना भी नहीं खा सकता था मैं। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ना वो होने लग गए थे। लेकिन वो प्रॉब्लम होने की वजह क्या थी? मोबाइल शॉप ही था, दिन भर बैठा हुआ काम था, एक 12 से 14 घंटे एक जैसा बैठना काम, उससे खाने का कोई समय नहीं था। उस कारण क्या होता था, चाय वगैरह बहुत ज़्यादा प्रमाण में पीना चालू कर दिया था। और उस कारण जो लाइफस्टाइल है ना वो पूरी बैड हो चुकी थी। मतलब रात में कोई सोने का वक्त नहीं था, फिक्स टाइम नहीं था, सुबह लेट उठना था, और वो एक्सरसाइज या वर्कआउट तो कोई संबंध ही नहीं था उसके बारे में। तो उस कारण आप देख सकते हैं फोटो में मेरी कि मेरा वेट और फैट कितने बड़े हुए थे, और कम उम्र में मैं कितना एजेड दिखने लग गया था। जी जी, दर्शकों हम आपको वो फोटो दिखा देते हैं जो सर जिस वक्त पहले फैट थे, आफ्टर और बिफोर दोनों फोटो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो तस्वीर। सर काफ़ी वेट लॉस हो गया है फोटो में, कहाँ क्या थे? जी 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 जी। यानी आधे इंसान को तो खा गए आप। जी बराबर बराबर। सर कैसा है, अगर आपको दुनिया बदलनी है ना तो उसकी शुरुआत खुद से करनी होती है। अच्छा। तो यही मेरे ख्याल में था। और 3 साल पहले मैंने मेरा 10 किलो वेट लॉस किया इस प्रोग्राम से, जो प्रोग्राम में अब लोगों का मैं वेट लॉस करके दे रहा हूँ। 3 साल पहले मेरा वेट लॉस किया। उससे पहले वेट लॉस करने से पहले मैंने बहुत से तरीके आजमाए। जैसे अगर कोई भी चीज़ अगर करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे महागुरु को पूछते हैं। अभी सबका महागुरु मोबाइल है, यूट्यूब, मोबाइल, नेट पे हम सब सर्च करते हैं, और उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं वेट लॉस करने के लिए। बहुत से डाइट है, बहुत से अलग अलग फंडे रहते हैं। तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। यूट्यूब से स्टार्ट करने के बाद 8-15 दिन, महीना भर वो प्रोग्राम को जो भी था वो मैं करता था, लेकिन उसमें रिजल्ट कोई भी नहीं आते थे। अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर वही बंद कर देना, दूसरा कोई नया तरीका सोचना। लेकिन ऐसा करके करके 6 से 8 महीने तक मुझे कोई भी रिजल्ट, जैसे विजिबल रिजल्ट चाहिए और खुद का एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि नहीं हमारा रिजल्ट आ रहा है, वो मुझे कोई भी प्रोग्राम में नहीं मिला। इंसिडेंटली ये जो प्रोग्राम है मेरा, ये प्रोग्राम से मेरी मुलाकात हुई औरंगाबाद में। तो जैसे आज मैं क्लब चलाओ तो वहाँ पे एक न्यूट्रिशन क्लब है, वहाँ पे एक सोनोने सर करके वो क्लब वो चलाते हैं। उनके यहाँ मेरा जाना हुआ और वहाँ पे मैंने लोगों के रिजल्ट देखे। मतलब वहाँ पे भी मैंने शुरू में फ़ोटो में ही रिजल्ट देखे, एक्चुअल में देखे नहीं थे क्योंकि उनकी बैच वगैरह नहीं थी वो टाइम में। फोटो में रिजल्ट देखे, तो फोटो के रिजल्ट तो इससे पहले मैंने बहुत देखे हुए थे। जनरली पेपरों में आता है इतना वेट लॉस हो गया, जी इतना जी हो गया, जी, और होता कुछ नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। जी बराबर। तो उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक 6-8 महीने से वो ट्राई तो कर चुका था, लेकिन वेट लॉस होना, इतना होना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही, सर आप सुबह की जो वर्कआउट बैच है ना, वो वर्कआउट बैच के लिए आइए और लोगों से खुद पूछिए, जिन्होंने वेट लॉस किया उनसे खुद पूछिए। अगले दूसरे दिन मैं उनके क्लब में गया। जब मुझे लोगों में फ़र्क दिखा और जो लोग मुझे बता रहे थे, मतलब वेट लॉस तो बहुत सारे लोगों का हुआ था, लेकिन उनके साथ साथ उनकी जो तकलीफें थी, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत थी, थायराइड या और सारे जो भी प्रॉब्लम थे ना, उसमें उनको बहुत सारी रिलीफ मिली थी। यानी फैट से निजात के साथ साथ बीमारियों से भी निजात उन्हें मिला है। जी जी जी। तो वो मैंने जब देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ठीक है, वेट लॉस हो सकता है। और दूसरा ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका था, चलो ये भी ट्राई कर लेते बहुत बार। हाँ। तो जैसे मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट मंथ में ही 5 किलो वेट लॉस हो गया है। और जैसे ही 5 किलो वेट लॉस हुआ, जो मेरी तकलीफें थी ना, वो तकलीफें तकरीबन 50 से 60% तकलीफें कम हो गई। तो मुझे तो इतनी खुशी महसूस हुई, मतलब वो शब्दों में आपसे बयान नहीं कर सकता। समझ सकता हूँ, आपके हाँ। चेहरे से दिख भी रहा है। अच्छा।
तो मुझे आइडियल में आने के लिए और 5 किलो वेट कम करना था। टोटल 10 किलो वेट लॉस मैंने किया। और वेट लॉस करने के बाद जो खुशी मिल रही थी और जो तकलीफ़ें, मतलब जिन तकलीफ़ों के लिए मैंने हॉस्पिटल्स में या अलग अलग जो वैद्य रहते या डॉक्टर्स रहते उनके बाद बहुत सारा खर्चा किया, लेकिन रिलीफ कुछ भी नहीं थी। तो वो 2 महीने में मुझे वो सभी तकलीफ़ें मेरी दूर हुई। तो एक चीज़ ख्याल में आई, जैसे ये तकलीफ़ें मेरी खुद की जो सॉल्व हुई है और मुझे जो हेल्थ बेनिफिट मिला है, ये मुझे सीमित नहीं रखना है। कहीं पे मुझे पढ़ने की बहुत आदत है, अच्छी आदत है पढ़ने की, मैं पढ़ते रहता हूँ। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर किसी कारणवश आपको कोई असामान्य अगर कोई चीज़ मिल जाए तो वो आपको कोई हक नहीं है कि वो चीज़ आप तक आप सीमित रखिए, उसको आप बांटिए। तो मैंने वो पढ़ा था, तो मुझे ख्याल आया कि जैसे जो हेल्थ बेनिफिट मुझे मिले हैं वो मेरे तक सीमित न रखते हुए मैं लोगों तक ये हेल्थ बेनिफिट पहुँचाऊँ। और 3 सालों से मैं लोगों को वेट लॉस, फैट लॉस और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने में हेल्प कर रहा हूँ और उसकी बहुत अच्छी खुशी मुझे मिल रही है। क्या बात है सर, अच्छी बात है कि खुशियाँ मिले तो उसे अपने तक सीमित न रखते हुए औरों तक पहुँचाया जाए। आज सर लोगों को फिट ही नहीं बना रहे बल्कि उनकी ज़िंदगी से ऐसी कई बीमारियों को दूर भी कर रहे हैं जो आगे चलकर उनके लिए गंभीर हो सकती हैं, जानलेवा साबित हो सकती हैं। लेकिन आपने वो चीज़ उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी खुशी लाई है जो उन्हें मिलने की उम्मीद न के बराबर थी। जी। तो सर किस तरह का प्रोग्राम होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर। यानी एक्सरसाइज होती है या फिर कोई दवाएं वगैरह आप देते हैं? जी सर। क्या किस तरह होता है सर? जो हमारा प्रोग्राम है ना, एकदम सिंपली प्रोग्राम है। इसमें सर हम मेनली 3 चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक तो ऑप्टिमम वर्कआउट रहता है। वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, मतलब जो भी व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह है ना, वो इंसान की सेहत के लिए या शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने को खाना पीना सोना, ये जो भी शारीरिक गरज है ना, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है और हम उसकी तरफ ही दुर्लक्ष्य करते हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमारे प्रोग्राम में वर्कआउट रहता है एज 45 मिनट या तकरीबन 1 घंटा वर्कआउट रहता है। उसके साथ में पर्सनलाइज्ड डाइट रहता है। पर्सनलाइज्ड डाइट मतलब हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी का वेट अलग है, हर किसी का मेटाबॉलिक सिस्टम अलग है, तो उनके हिसाब से उनको डाइट डिज़ाइन करके देना ज़रूरी होता है। हम कैलोरी मैनेजमेंट करके उनका डाइट डिज़ाइन करते हैं और डाइट एकदम सिंपल ही रहता है। जैसे यूट्यूब या अलग अलग जो नेट पे डाइट दिखाते हैं, बहुत सारे डाइट है, वो बहुत से नरिश डाइट होते हैं, मतलब लोग वो कर नहीं सकते। 8 से 15 दिन डाइट करेंगे छोड़ देंगे। लेकिन हमारा जो डाइट है ना, आप डाइट में सभी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रमाण या उसका कोई टाइमिंग वगैरह रहता है। हम सिंपली डाइट देते हैं और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में न्यूट्रिशन भी हम ऐड करते हैं, जैसे प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन और प्रोटीन के बारे में क्या है सर, कुछ लोगों की गलत धारणाएं बहुत है कि जैसे ये लेना गलत है, इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं। मैं भी वही सवाल करने वाला था कि कई बार कोई हानिकारक केमिकल्स वगैरह होते हैं जी, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे कुछ होते हैं क्या? या आप जो दवा देते हैं न्यूट्रिशन की, उसमें कोई केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है क्या? सर वही मैं आपको मतलब समझाने वाला हूँ कि क्या है सर, न्यूट्रिशन और दवाई ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। न्यूट्रिशन मतलब विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट जिस पर अपना शरीर काम करता है, मतलब जिस पर शरीर चलता है, उसी की अगर डिफिशियंसी शरीर में निर्माण हो गई ना, मतलब अगर शरीर में न्यूट्रिशन की कमतरता निर्माण हो गई, उस कारण क्या होता है, अपना जो हार्मोन्स रहते हैं शरीर में, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। हार्मोन इनबैलेंस होने के बाद जो मेटाबॉलिक सिस्टम रहता है शरीर का, उसका रेट स्लो होने के साथ साथ शरीर में फैट गेन होना शुरू होता है। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि वो खाना कम खाते हैं, 2 रोटी या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोटी के ऊपर खाना नहीं रहता, लेकिन तभी भी उनके फैट बढ़ रहे हैं। या कुछ लोग भूखे भी रहते हैं वेट लॉस करने के लिए, लेकिन तभी भी उनका वेट लॉस नहीं होता है। हाँ, तो उसका कारण रहता है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी उनके शरीर में निर्माण होती है। जैसे हम सब देख रहे हैं कि अभी हाइब्रिड का ज़माना है, खाने में से जो न्यूट्रिशन शरीर को मिलने चाहिए वो न्यूट्रिशन शरीर को मिल नहीं रहे खाने के साथ साथ। तो इसलिए हम हमारे प्रोग्राम में जो है ना न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, और हमारे प्रोग्राम में हर्बल लाइफ के हम न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक्चुअल न्यूट्रिशन कोई भी आप लो ना, उसके साइड इफेक्ट कभी नहीं रहते। हाँ, अगर न्यूट्रिशन के साथ साथ कोई प्रोटीन पाउडर वगैरह रहती है, उसमें स्टेरॉयड ऐड होता है। मतलब जैसे बॉडी बिल्डर्स वगैरह वो स्टेरॉयड यूज़ करते हैं उनको मसल बिल्ड करने के लिए, या वो मसल को फुलाने के लिए, जैसे आकार आना चाहिए मसल को, तो वो स्टेरॉयड शरीर के लिए हानिकारक होता है सर। अगर आप विदाउट स्टेरॉयड अच्छे न्यूट्रिशन आप लो तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट शरीर को नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, जैसे मेरे प्रोग्राम में हम तीनों चीज़ों का एक क्या बोलते हैं उसको, एक तालमेल बिठा के आपको देते हैं, एक प्रोग्राम बना के आपको देते हैं। ये अगर अच्छी तरह से फॉलो हुआ ना, तो 1 महीने में 4 से 5 किलो 100% आपका वेट लॉस और फैट लॉस होता है।
यानी जिसके लिए लोग इतना कुछ कर लेते हैं और कुछ होता नहीं है, यहाँ पे 1 महीने में 4 से 5 किलो तो कम से कम आपका वेट लॉस हो ही सकता है, कंफर्म हो सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको कुछ रूल्स हैं जो सर बताते हैं, उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सर ये फील्ड तो बहुत अच्छी है। मतलब कैसा है, 2 फील्ड है। अगर आप हेल्थ के अनुसार देखेंगे तो 2 फील्ड है, एक इलनेस और एक वेलनेस। इलनेस क्या, अगर आपको कोई बीमारी होती है या आपको कोई तकलीफ होती है तो उस पर ट्रीटमेंट आप करते हो, मतलब कोई आप दवाई वगैरह लेते हो, उसे इलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। और वेलनेस क्या है, अगर आप बीमार ही ना पड़े और आपको कोई तकलीफ ही ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको वेलनेस बोलते हैं। मतलब आप वेलनेस पे अगर काम करते हो तो आपको बहुत सारी शारीरिक जो समस्या है वो तो आपकी कम होंगी ही, लेकिन फ्यूचर में आपको जो हॉस्पिटल में जो खर्चा वगैरह होगा ना, इससे आपको राहत मिलेगी। तो ये इंडस्ट्री में मेरा आने का खुद का पर्पज़ ऐसा था, जैसे मेरा वेट लॉस हुआ, मेरा वेट लॉस होने के बाद लोग मुझे पूछने लगे, जो मुझ में ड्राफ्टिक जो चेंजेस दिखने लगे थे लोगों को, वो लोग मुझे पूछने लगे। और पूछते हुए जैसे मैं लोगों को बताता था, शुरू में तो किसी ने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखा मुझ पे, क्योंकि पहले देखा हुआ था उन्होंने कि ये बंदा कैसा था और अब हमें सिखा रहा है। हाँ, एक उसकी बात, लोगों के एक माइंडसेट में आपको बता रहा जी, जी। हूँ। लेकिन जैसे मुझ में चेंजेस हो रहे थे, जो भी मेरे पास के मतलब नज़दीक के रिश्तेदार वगैरह थे, मैंने ये प्रोग्राम उनको सजेस्ट किया, उनमें ये काफ़ी सुधारना होने लगी, उनके तकलीफ़ें कम होने लगी, उनको अच्छा महसूस होने लगा। तो धीरे धीरे जो है ना, वो मेरी तरफ लोगों का खिंचाव बढ़ने लगा। और इस वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ भी है ना, आप लोगों ने भी अभी नोटिस किया होगा, जैसे कोविड-19 के बाद से जी, मतलब हाँ, इम्यूनिटी की तरफ लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं और अभी अवेयरनेस आ चुका है वेलनेस के लिए। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसका इंडस्ट्री का सबसे अच्छा बेनिफिट जो है, इस अगर ये फील्ड में आप काम करते हो तो सबसे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप फिट रहेंगे तो तभी आप दूसरों को फिट रख सकते हो। तो मेरा तो सुझाव है, पैसा तो कोई भी फील्ड में आप कमा सकते हो, लेकिन पैसों के साथ साथ अगर किसी की तकलीफ दूर हो गई, अगर किसी को अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिला, तो उनके जो ब्लेसिंग मिलते हैं ना सर, दुआएं सबसे ज़्यादा जी जी कीमती जी, होती है। तो उसका मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो दुआओं को। सर काफ़ी लोगों ने आपके इस क्लब में ज्वाइन कर अपना वेट लॉस किया है। आइए दर्शकों, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिन्होंने यहाँ पर क्लब को ज्वाइन कर अपना वेट लॉस किया है। आइए देखते हैं कौन कौन है वो। सर काफ़ी लोगों ने वेट लॉस किया है जी। महिलाएं भी नज़र आ रही हैं जी। इसमें। तो महिलाएं जनरली किसी पे ट्रस्ट करती नहीं है। जी जी। और कितना मुश्किल था कि महिलाओं को समझाना कि आपका भी वेट कम हो सकता है। ट्रस्ट, क्योंकि कैसा होता है कि कोच को बारे में थोड़ा सा लोगों के मायने जो लोगों का माइंड है जी। वो थोड़ा इतना अभी ये नहीं हुआ है। अपने आकोला में तो भी एटलीस्ट कि भाई कोच पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती है महिलाएं। और किस तरह ये था आपको एक चैलेंज की महिलाओं का विश्वास संपादन करना? जी सर, सर ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि जनरली जैसे महिला किसी पे विश्वास नहीं रखती, और अगर विश्वास रखती है तो वो तहे दिल से वो उनका जो कहना है वो सुनती है और उसके हिसाब से फॉलो करती है। जी जी जी। तो शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हुई लेडीज़ लोगों को समझाने के लिए, लेकिन सर ये प्रोग्राम जब मैं लोगों को समझा रहा था, जी जी। हाँ, तो मैंने उसकी जो शुरुआत है ना खुद के घर से की। मतलब मेरा वेट लॉस होने के बाद साथ साथ मेरी बहन थी, छोटी बहन,
उसको मैंने ये प्रोग्राम समझाया, उसका भी वेट बहुत बड़ा हुआ था और उसको जैसे तकलीफ़ों से जैसे छुटकारा मिल गया और उसका रिजल्ट बाकी के लेडीज़ ने देखा, बाकी के लोगों ने देखा, तो उनको ट्रस्ट हो गया कि नहीं 100% वेट लॉस होता है और ये सही में करके देते हैं। और धीरे धीरे जैसे मैंने क्लब यहाँ पे स्टार्ट किया अकोला में, क्लब स्टार्ट करते समय मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं आई महिलाओं के बारे में, मतलब उनके साथ ये प्रोग्राम शेयर करने में या उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। स्टार्टिंग में जितनी भी महिलाओं ने मेरा प्रोग्राम स्टार्ट किया उनको अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिला, उनके हेल्थ रिजल्ट अच्छे मिले। मतलब बहुत सारी महिला ऐसी थी कि उनको जैसे पीसीओडी, पीसीओएस ये कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं में, तो उनमें अगर उनको रिलीफ मिली तो सर मुझे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है महिलाएं खुद ही प्रसार माध्यम हो जाता है कई बार जी, और महिलाओं को अगर कुछ अच्छा मिल जाए जी तो 100% सबको बताती है, उसका बेनिफिट आपको भी जी जी। सर इस फील्ड में आने के लिए कई चैलेंज आपको करने पड़े, चैलेंज एक्सेप्ट किया आपने, और आज कितने साल हो गए सर आपको इसमें अभी? सर मुझे इस फील्ड में आकर अभी 3 साल कंप्लीट हुए हैं और 3 सालों में मैंने 200+ लोगों को हेल्प किया है वेट लॉस और फैट लॉस करने के लिए। और अभी कम से कम मेरे 50 से 60 क्लाइंट अभी एक्टिव है जो अभी वेट लॉस मुझे कर रहे हैं, वेट लॉस मेरी तरफ कर रहे हैं। मतलब अपना क्लब में तो लोग आते ही है, वहाँ पे हम उनको गाइडेंस देते ही है और बाहर गाँव ऑल ऑफ महाराष्ट्र। सवाल कर रहा हूँ कि भाई आप अभी अकोला में गीतानगर में खास करके आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं हैं और वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं आपके प्लान के हिसाब से, तो वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए भी थोड़ा सा दर्शकों को बताना है। तो इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे मतलब इस फील्ड में आया, जब मैंने मेरा काम स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लिमिटेशन थी। मतलब लोगों को खुद जाकर मिलना होता था, उनको ये सब चीज़ें समझानी होती थी और प्रोग्राम उनका स्टार्ट करने के बाद उनका फॉलोअप वगैरह लेना सब पहले था। लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 के बाद पूरा जो वर्ल्ड है ना एक मतलब मोबाइल में सीमित हो गया। जी, मोबाइल में सीमित हो गया। एक ऑनलाइन का जो ज़माना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे वर्क फ्रॉम होम है या लोगों के बच्चों के स्कूल वगैरह भी है, वो सभी ऑनलाइन हो चुके हैं। तो हमारा भी एक ऑनलाइन का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोगों को वर्कआउट प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन उनका फॉलोअप लेते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको डाइट चार्ट वगैरह सब डिलीवर करते हैं और हमारे जो न्यूट्रिशन है उनको बाय कुरियर उनके घर पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन के भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट है। ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करके मतलब घर में बैठ के ही, आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, घर में ही आप वर्कआउट करो, घर में ही डाइट करो और घर में ही पूरा प्रोग्राम फॉलो करो। घर में बैठ के भी हमारे लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किए हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब सर एक सवाल, अभी हम अंतिम दौर पर है, मुझे बताइए कि एक पर्सनल कोच का क्या मायने होते हैं? जैसे बाकी के लोग, जैसे भी आपने पहले भी यूट्यूब वगैरह किया है, तो कोच के क्या मायने कि अगर कोच रहा तो क्या फ़र्क पड़ जाता है और कोच न रहे तो क्या नुकसान हो सकता है? सर बहुत अच्छा सर सवाल आपने पूछा। जैसे मैं शुरू में कहा था मैंने कि मैंने यूट्यूब या नेट पे देख के बहुत सारे तरीके आजमाए थे, लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा था? मुझे गाइडेंस करने वाला, प्रॉपर गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। गुरु बिना ज्ञान नहीं। जी जी जी, सही। गुरु का महत्व बहुत होता है सर। जैसे अगर एक सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना रहा ना, क्रिकेट अगर सीखना है तो यूट्यूब पे देख के वो क्रिकेट नहीं सीखेगा। उसके लिए पर्सनल कोच रहेगा कि आपका कहाँ पे मिस हो रहा है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपका फिट आ रहा है या अच्छा कर रहे हो। इसके लिए एक कोच का ज़रूरी होता है। इसलिए वेट लॉस में भी कोच का जो है ना वो महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक पर्सनल कोच क्या करता है, आपके जो भी दिन भर की दिनचर्या है ना उस पर वॉच रखता है। जी जी हाँ। अगर और दूसरी बात सर ऐसी है, एक और एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे हम स्कूल में गए हुए हैं, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, टीचर उनको कहते हैं कि आप कल होमवर्क करके आइए, हम चेक करेंगे। अगर टीचर ने कहा चेक करेंगे तो बच्चे याद से वो होमवर्क करेंगे, लेकिन अगर टीचर ही नहीं रहे चेक करने के लिए तो बच्चे नहीं करेंगे ना। सही बात है। तो जो भी हम डाइट वगैरह देते हैं या वर्कआउट वगैरह देते हैं, ये इन पर हमारी पूरी निगरानी रहती है और हम सब चेक करते हैं। मतलब कोच का काम ही यही है कि आपसे वो करवा लेना है, जो भी कहा जाता है वो आपसे करवा लेना है। अगर किसी का वॉच रहा ना तो 100% वो काम में सक्सेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हम फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में कई स्टंट देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ भी आता है बाकायदा कि विशेषज्ञों की निगरानी में किए गए हैं, इसे घर पर न दोहराएं। तो अगर आप यूट्यूब पर देखकर ही सोचते हैं कि मैं वेट लॉस कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये गलत है, क्योंकि रिजल्ट मिले ना मिले लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़रूर मिल सकते हैं, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।
तो इस तरह के यूट्यूब ज्ञान को आप बाजू में रखकर सही क्लब को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप सर का क्लास ज्वाइन करना, क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको अकोला में, गीतानगर में ही रहना ज़रूरी है। आप ऑनलाइन भी इनके सारे ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और घर बैठे, जी हाँ, घर बैठे ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ रूल्स रहेंगे जो ये सर बताएंगे, उसे आपको फॉलो करना है। कुछ डाइट रहेंगे, उसे आपको फॉलो करना है और आप भी फिट हो सकते हैं, क्योंकि फिट होगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो सर, जाते जाते क्या टिप्स हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? जी जी, यस सर। कुछ टिप्स मैं लोगों को देना चाहूँगा, जो भी हमारे दर्शक हैं उनको देना चाहूँगा। अगर किसी को वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, वेट गेन करना है या उनको हेल्दी या फिट रहना है, तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि खुद की जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें ज़्यादा बदलाव लाना। मतलब कोई भी आप दवाई लेके या कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह लेके या और कोई भी लेके इसको आपको 100% आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी होती है। अब लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या है, मैं एक इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। जैसे सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठने के बाद में खुद के शरीर को 30 से 45 मिनट देना। मतलब आप कोई भी वर्कआउट कीजिए, उसमें अलग अलग प्रकार के व्यायाम रहते हैं, व्यायाम कीजिए। दिन भर में आप पानी अच्छा पीजिए। पानी का इंटेक आजकल बहुत कम हो गया है लोगों का, पानी बहुत कम पीते हैं, पानी अच्छा पीना चाहिए। और जो खाने के जो आपके समय है ना, खाने का जो समय है वो आप फिक्स रखिए। और हर 4 घंटों बाद है ना, अपने शरीर में कुछ ना कुछ हेल्दी जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, शरीर में आपके फैट बढ़ने ही है। तो आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो हेल्दी बनाइए। और रात की नींद, आजकल बहुत लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। रात में 2-2, 3-3 बजे तक लोगों को नींद नहीं आती है। उसका एक कारण मोबाइल भी है और स्क्रीन भी है। तो मैं एक लोगों को सजेस्ट दूंगा कि आप 11 बजे या 10 बजे आप अपने बिस्तर पे जाइए और सोने से कम 30 मिनट पहले तो भी स्क्रीन बंद कर दीजिए। मतलब आप टीवी बंद कर सकते हैं या मोबाइल वगैरह बंद कर दीजिए। आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अगर अच्छी हो गई आपकी, तो अगला दिन आपका हेल्दी जाना है। और एक बताना चाहूँगा, जैसे वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, उनका वेट लॉस कुछ होता भी है और लेकिन फिर से बढ़ता है वेट। ये बहुत सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है कि उनका वेट फिर से बढ़ता है। तो उसका कारण क्या रहता है कि लोग वेट लॉस के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, वेट लॉस मतलब वजन कम करने के लिए ध्यान देते हैं, लेकिन जिस कारण वजन बढ़ रहा है उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमारा जो भी प्रोग्राम है ना, हम यहाँ पे आपका वजन क्यों बढ़ रहा है इसकी तरफ ध्यान देते हैं और आपका जो रीजन है ना वजन बढ़ने का, वो रीजन ही खत्म करते हैं। मतलब आपका वेट लॉस तो होगा ही, जड़ से उसे मिटा देते जी हैं। जी जी। वेट लॉस के साथ साथ आपका वेट लॉस होने के बाद जो वेट है ना आपका मेंटेन रहेगा। जी जी। तो दर्शकों, अगर आप फिर से मैं यही कहूँगा कि भाई फिट रहिए, और फिट रहने के लिए आप क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब, जो गीतानगर में है। और नंबर्स आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं इनसे और बात कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर अभी आपका वेट बढ़ा हुआ है और आप सोचते हैं कि यार वो लाइफ की तमाम खुशियाँ ख़त्म हो चुकी है, जो खुशियाँ वेट कम में आपको मिल सकती है, तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि वो खुशियाँ अब फिट इंडिया के ज़रिए आप तक पहुँच रही है। बस सिर्फ एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आपका कीमती समय निकाल कर हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद सर, और सिटी जंक्शन न्यूज़ चैनल का, कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और लोगों तक ये हेल्थ बेनिफिट पहुँचाने के लिए मुझे एक मौका दिया, एक सुनहरा अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये था सिटी जंक्शन स्पेशल में आज का फिट इंडिया रहने का मंत्र। फिर नए शख्सियत के साथ होंगे रूबरू, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन से। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।